गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक लंबे इंटरवल के बाद मैं वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं आपको ऑन नाइट्रोजन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बीच में फेस्टिवल्स थे, दीपावली था, छठ था, इसलिए मैंने अपना कोई नया वीडियो लेक्चर नहीं डाला। आज मैं नाइट्रोजन फैमिली का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डाल रहा हूं, दैट इज योर रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हैलोजेंस। सो द टॉपिक इज योर reactivity towards halogens। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। नेक्स्ट है फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। नेक्स्ट है आर्सेनिक, इसका एटॉमिक नंबर 33 है। और नेक्स्ट है आपका एंटीमनी, जिसका एटॉमिक नंबर 51 है। और लास्ट है आपका बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है। तो ये आप जानते हैं, इन सबों का जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2Np3, जहां पर N जो है आपका द N इज योर आउटर मोस्ट सेल, ये सबसे बाहरी सेल है। N का वैल्यू नाइट्रोजन के लिए 2, फास्फोरस के लिए 3, आर्सेनिक के लिए 4, एंटीमनी के लिए 5, जबकि आपके बिस्मथ के लिए 6 होगा। अब है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ हैलोजन, all of them react with halogen to form two type of halide, to form two types of halides। इसमें से सभी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के हेलाइड बनाते हैं। एक है EX3 और दूसरा है EX5। EX3 means it is your trihalide, EX5 means it is your pentahalide। EX3 आपका ट्राइहेलाइड कहलाएगा, जबकि EX5 आपका पेंटाहेलाइड कहलाएगा, क्योंकि हमने लिखा है ऑल ऑफ देम। सो द प्रॉब्लम इज कि क्या इसमें हम नाइट्रोजन को भी ले, कहता है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन इज nitrogen will not form any such pentahalide। नाइट्रोजन आपको किसी प्रकार का कोई पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसका डिस्कशन दिया है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? सवाल ये उठता है, आप पूछेंगे कि सर नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस बना रहा है, आर्सेनिक बना रहा है, एंटीमनी बना रहा है, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं बना रहा है? नाइट्रोजन इसलिए नहीं बना रहा है, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ, एब्सेंस कहिए या लैक मीन्स कमी, it is due to the absence of or lack of vacant d orbital, in their outermost cell, कहता है इनके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। आप देखिए, जब आप नाइट्रोजन को लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो सेकेंड सेल इसका आउटर सेल है
और आप जानते हो कि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो सच 2d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल अगर सबसे कम सेल के अंदर आता है तो वो है मेरा थर्ड सेल, 3d है। तो फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल है, आर्सेनिक में वैकेंट d ऑर्बिटल है, एंटीमनी में है, बिस्मथ में है, मगर नाइट्रोजन में नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन किसी भी प्रकार का कोई पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पेंटाहेलाइड आपका बना, मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि PF5 बना, जैसे आप कहते हैं फास्फोरस है तो PCl5 बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पेंटाहेलाइड बनता है, ये पेंटाहेलाइड आपको कोवेलेंट होंगे। ये जो भी पेंटाहेलाइड्स हैं, ऑल पेंटाहेलाइड्स आर कोवेलेंट। ऑल पेंटाहेलाइड्स आर कोवेलेंट। सभी के सभी पेंटाहेलाइड कोवेलेंट होंगे और इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आपको sp3d होगा। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d और इसका शेप जो होगा आपको, द शेप विल बी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इनका जो शेप होगा, इनका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम शॉर्ट में TBP भी कहते हैं। तो ये जो भी पेंटाहेलाइड होंगे, चाहे फास्फोरस के हों, चाहे आर्सेनिक के हों या एंटीमनी के, हैलोजन चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, जो भी हो, ये सभी पेंटाहेलाइड कोवेलेंट होंगे, sp3d हाइब्रिडाइज होंगे और दे आर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ट्राइहेलाइड का, तो जब हम बात करते हैं ट्राइहेलाइड का, तो ऑल ऑफ देम विल फॉल, ऑल ऑफ देम विल फॉल, ऑल ऑफ देम में अब यहां नाइट्रोजन भी इंक्लूड है, यहां नाइट्रोजन एक्सक्लूड नहीं। ऑल ऑफ देम विल फॉल ट्राइहेलाइड। किस टाइप का ट्राइहेलाइड बना रहे हैं साहब? EX3। आप कहेंगे ई क्या है? तो ई है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन एलिमेंटों के लिए हमने ई रेफर किया है। अब जो ये ट्राइहेलाइड हैं, ये जो भी ट्राइहेलाइड हैं, दीज ट्राइहेलाइड्स आर आल्सो कोवेलेंट। ये भी ट्राइहेलाइड आपको कोवेलेंट होंगे। केवल इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है BiF3। तो BiF3 कैसा होगा? योर BiF3 विल बी आयोनिक। ये जो BiF3 होंगे ये आपको कैसे होंगे? आयोनिक होंगे। लेकिन इनको छोड़ करके जितने भी ट्राइहेलाइड हैं वो सभी के सभी कोवेलेंट होंगे, चाहे वो NF3 हो, NCl3 हो, PCl3 हो, PF3 हो, दे ऑल आर कोवेलेंट। अब एक बात यहां और इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंट इज कि जो नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड हैं दे आर नॉट वेरी मच स्टेबल। नाइट्रोजन के जो ट्राइहेलाइड हैं वो काफी स्टेबल नहीं है। केवल एक आपको NF3 ही है जो आपको स्टेबल है। सो दिस NF3 इज योर स्टेबल। हाउएवर नाइट्रोजन के जो अदर ट्राइहेलाइड्स होंगे, चाहे वो NCl3 हो, चाहे वो NBr3 हो, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड, वो स्टेबल नहीं है। एक और पॉइंट यहां ध्यान देने की बात है, आप देखिएगा आपके NCERT टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है। इफ यू ऑब्जर्व द JEE मेन एग्जाम, नीट एग्जाम, हमारा जो टर्म 1 बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो आपको कोई पूछे कि मान लीजिए फास्फोरस है तो ये ट्राइहेलाइड बना रहा है PCl3 सपोज, और यही फास्फोरस पेंटाहेलाइड बना रहा है PCl5।
तो देखिए फास्फोरस दोनों बना रहा है, ट्राइहेलाइड भी बना रहा है, पेंटाहेलाइड भी बना रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच वन इज मोर कोवेलेंट. इसका अपोजिट कोई पूछता व्हिच वन इज लेस कोवेलेंट. तो अगर जो मोर होगा तो दूसरा लेस होगा. मान लीजिए ये मोर कोवेलेंट है तो ये लेस कोवेलेंट है. तो ऑलवेज इस बात को हमको ध्यान देना है, ऑलवेज pentahalides are more covalent. Always pentahalides are more covalent. हमेशा पेंटाहेलाइड मोर कोवेलेंट होगा. किससे मोर कोवेलेंट? किससे? तो ये होगा आपको ट्राइहेलाइड से. तो एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट में, तो इसका ये आंसर हुआ. व्हिच वन इज मोर कोवेलेंट? Pentahalide. Which one is less covalent out of these two? The answer is trihalide. मान लीजिए कोई आपको ये भी क्वेश्चन दे दे, कोई पूछ दे कि why pentahalides are more covalent, क्या रीजन है? आप याद करिए, आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, फाजान्स रूल में पढ़ा होगा. हायर द चार्ज हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. तो इस PCl5 में फास्फोरस पे चार्ज है +5, यहां पे चार्ज आ रहा है आपका +5, जबकि इस PCl3 में फास्फोरस पे चार्ज आ रहा है +3. हायर द चार्ज हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. दैट्स व्हाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन योर ट्राइहेलाइड्स. तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, जरूर लाइक करेंगे, बिकॉज दिस इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ योर हैलोजेंस. थैंक यू.